अस्सलाम वालेकुम। मेरा अगला क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, बट डेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 से ही पिक करेंगे। ये आपके सामने बुक है और हमें फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, राइट। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45। क्वेश्चन 3 से डेटा पिक किया गया है बट ये क्वेश्चन 4 है, राइट। तो बेटे x bar is equals to a plus summation d over n. This formula we are going to use for this, and this formula is going to be used for indirect method. ये याद रखना है आपको, कौन सा मेथड है ये, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कैसे पता चलता है कि ये इनडायरेक्ट है, इसके अंदर बेटे d यूज होता है। एंड व्हाट इज d? d इज x, d फाइंड आउट किया जाता है x माइनस a से। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं और उसको a का नाम देते हैं। सपोज मैं a 20 रख लेता हूँ, सो आई अज्यूम इट a इज़ 20। तो अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को बेटे एक टेबल बना के ऐसे आपने बना लेनी है, एक तरफ x लिख लेना है और उसी से हम लोग d फाइंड आउट कर लेंगे। x फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, 12, 14, 17, 20, 24, 29, then we have 35 and the last is 45। अगर मुझे d फाइंड आउट करना तो अभी मैंने आपको बताया है कि x माइनस a होता है, a की वैल्यू हमने अज्यूम की है 20। तो मेरा बच्चा हम क्या करेंगे, 12x की जगह पे वैल्यू 12 माइनस 20 अगर करता हूँ तो पहली वैल्यू -8, 14 माइनस 20 करते हैं तो मेरे पास -6, 17 माइनस 20 करेंगे तो -3, 20 माइनस 20 करूँगा तो 3, 24 minus 20 is 4, 29 minus 20 is 9, 35 minus 20 is 15 and 45 minus 20 is 25। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें क्या करना है, समेशन डी फाइंड करना है। समेशन डी मीन्स हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। Here we have a calculator. So the first value is -8। तो पहले मैं यूँ ऐड करता हुआ आता हूँ तो हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 25 प्लस 15 प्लस 9, अब आगे प्लस 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं माइनस कर लेता हूँ 3 माइनस 6 एंड -8। वी गॉट द आंसर 32। तो मेरा बेटा मैं x बार इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पहले a है तो मैं a की वैल्यू और समेशन d अभी हमारे पास आंसर आया था 32, राइट। तो ये यहाँ पे हम लोग 32 लिखेंगे ओवर n, इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 32 को बेटे पहले 8 पे डिवाइड करें, 32 डिवाइड 8 क्या आंसर आया 14। 32 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 पे तो आपके पास 4 आंसर आया, राइट। तो 20 प्लस 4 इज़ 24 आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम है बेटे? आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पहले बुक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे है। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ अ ग्रुप डेटा एक्चुअली। इसमें हमें फाइंड आउट करने को बोला है अरिथमेटिक मीन एंड इनडायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट दोनों लगाने हैं आपको। इस डेटे को यूज़ करते हुए हमने अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को यूज़ करेंगे और अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। चलिए जी, हियर वी हैव अ क्वेश्चन। तो हमें पता है कि अगर हम डायरेक्ट मेथड फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्ट मेथड फाइंड आउट करने के लिए से x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। x के लिए आपके पास ये कॉलम मैंने बनाया है। x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल की जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो आपके पास पहला आंसर क्या आ गया 4.5। इसी तरह आपकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 14.5, then 24.5, आफ्टर दैट वी वुड बी हैविंग 34.5, 44.5, 54.5 और ये 64.5। गाइस आई विल नॉट टेक इनफ टाइम फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि मैं एक एक एंट्रीज बस यहाँ पे फिल करूँगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे। x और f को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा fx निकल आएगा, दैट वुड बी 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो इसी तरह बेटे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम जंप करते हैं तो fx में इन सब को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड फॉर्मूले के मुताबिक रिक्वायर्ड फील्ड है मिसिंग हुआ fx,
वो हमारी यहाँ से निकल आएगी। फिर सिग्मा एफ बेटे यहाँ से आएगा, राइट। इन सबको ऐड करेंगे तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दें तो जो आपका आंसर होगा वो आपका एक्स बार बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरह उसने साथ ही ये भी कहा था यू हैव टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड हमारा क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। तो सबसे पहली चीज़ डी हमारी क्या होती है, डी अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है, डी हमारा होता है एक्स माइनस ए के इक्वल। अब ए तो हमने कहाँ से अज्यूम करना है, ए हम अज्यूम करते हैं इस एक्स के अंदर से, इस एक्स के अंदर से कोई भी एक वैल्यू आप अज्यूम कर लेंगे। मैं सपोज करता हूँ पहले एक्चुअली हमें कोशिश करनी चाहिए कि ए हम मिडल वैल्यू अज्यूम करनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ टोटल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो इट मीन्स फोर्थ वैल्यू वुड बी द मिडल वैल्यू। तो मैं ये फोर्थ वैल्यू जो है इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, राइट। तो अब मेरे पास ए आपके पास आ गया 34.5। तो इसका मतलब ये हुआ तो x माइनस 34.5 में यहाँ से सॉल्व करूँगा। तो इस 4.5 में से 34.5 में माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है माइनस 30, राइट। 4.5 में से 34.5 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 30, राइट। तो इसी तरह आप नेक्स्ट पे जंप करते हैं, अगर एफ डी फाइंड आउट करना है तो एफ डी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना, राइट। माइनस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आंसर आ जाता है माइनस 60। तो इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। यहाँ पे आप इन सब को प्लस कर देंगे, सिग्मा एफ डी निकल आएगा। तो बेटे इसी तरह इन सारी वैल्यूज़ को आप गिवन फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। आपका गिवन फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी। तो ए की वैल्यू हम अज्यूम पहले से कर चुके हैं जो कि 34.5 है, प्लस सिग्मा एफ डी, इसका जो सम आया इस कॉलम का ऊपर लिखेंगे, सिग्मा एफ हम यहाँ से उठाएंगे। इन दोनों को पहले आप डिवाइड करेंगे और फिर आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड इट विद द 34.5, तो आपका आंसर निकल आएगा। आई होप ये आपको समझ आ गई है, अदरवाइज वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा। जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6।